कांच का संगठन, यानी कांच आखिर किससे किससे मिलकर के बनता है। देखिए अलग अलग ग्लास जो है ना अलग अलग टाइप से मिलकर के बना, अलग अलग पदार्थ से मिलकर के बनता है, लेकिन ग्लास के निर्माण में किस किस का यूज होता है ये आपको ध्यान देना है पहले। तो सबसे पहला जो कंपोजिशन ऑफ ग्लास में याद रखना, सबसे जो मेन चीज है वो क्या है, सिलिका। सिलिका यानी SiO2, ये मुख्य कच्चा माल है इसका, यानी प्राइमरी, हल्ला मत करो, है ना, प्राइमरी रॉ मटेरियल है। दूसरा इसमें क्या होता है कि क्षारीय धातु के यौगिक होते हैं, क्षारीय धातु के यौगिक। तो क्या फुसुर फुसुर करता रहता है जी तुम लोग, हैं बताओ, तुम लोग क्या करोगे बनेगा जी, हैं बताओ। चलो, क्षारीय धातुओं के यौगिक इसमें रहता है Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट यानी परलेस, सोडियम नाइट्रेट यानी चिली सॉल्ट पीटर, इसके बाद याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर, और Na2SO4 या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबस सॉल्ट। क्या बोलते हैं, ग्लोबस सॉल्ट। तीसरा होता है आपका क्षारीय मृदा धातुओं के, क्षारीय मृदा धातु के यौगिक। इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, बैरियम कार्बोनेट, क्विकलाइन, और इसके बाद होता है भारी धातुओं के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ हैवी मेटल, ऑक्साइड ऑफ हैवी मेटल। और भारी धातुओं के ऑक्साइड में क्या रहता है, याद रखना, एक तो लेड ऑक्साइड या जिसे लिथार्ज कहते हैं, और Pb2O3, Pb2O3। ये क्या है, इन्हीं से मिलकर के हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्लास जो है वो बनता है। अब अलग अलग ग्लास को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडा ग्लास, फिर देखेंगे पायरेक्स ग्लास, फिर जेना ग्लास, है ना, अलग अलग तरह का ग्लास है, पोटास ग्लास, हार्ड ग्लास, सब हम लोग देखेंगे। लेकिन कंपोजिशन में याद रखना है सबसे ज्यादा आपका सिलिका होता है, और फिर अलग अलग टाइप का जो ग्लास है वो किससे मिलकर के बनता है अभी देखते हैं। चला, कोई नहीं, लिखो लिखो, आराम से लिखो, है ना, आराम से लिखिए, कोई बात नहीं है। अरे ऐसे एक लिखा है, कोई मोकामा के विधायक हैं अनंत सिंह। चलिए, अरे वो ऐसे ही लिखा है, चलिए। सर दरोगा में कितना क्वेश्चंस आएगा साइंस से, तुम्हारा नाम न्यूटन है बताओ, है ना, न्यूटन को भी तुम बेइज्जत कर रहे हो, हाँ, इतना साफ देंगे ना न्यूटन वहां से कि तुम ये नहीं पता है तुमको साइंस से कितना क्वेश्चन आएगा जी, बिना पेपर देखे तैयारी कर रहे हो, हैं। 15 के आसपास क्वेश्चन आएगा ऐसे, है ना, मतलब 15 के आसपास, मैंने प्लस माइनस उसमें हो सकता है। चलिए, ये तो ना टाइप ऑफ ग्लास, कांच के प्रकार। अब देखिए सबसे पहला यहां पर याद रखिएगा सोडा ग्लास, सोडा कांच। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि इसमें सोडा पीते हैं वाला ग्लास है ये, है ना, एक्चुअली एक्चुअली में याद रखिएगा इसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है। इसमें ये किससे किससे मिलकर बनता है, याद रखना, ये CaCO3 Na2CO3 यानी क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसी को वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तथा सिलिका से मिलकर बनता है, तथा सिलिका से मिलकर बनता है। इसके बाद याद रखिएगा ये जो ग्लास है ना, ये ब्रिटल यानी तुरंत गिरेगा तो टूट जाएगा, है ना, ब्रिटल तथा क्या होता है, चीप होता है, चीप यानी सस्ता होता है। ये मतलब हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिए भंगुर, भंगुर यानी टूटते ही क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, तथा क्या हो जाएगा, सस्ता होता है ये। इसका यूज कहाँ पर होता है, याद रखना, इसका यूज ट्यूबलाइट, बॉटल, जो घर के अंदर जो नॉर्मल जो बॉटल वगैरह होता है, जार वगैरह, बॉटल, जार, तथा हाँ भाई वयम जो होता है ना, जार, तथा घर के बर्तन में, घरेलू बर्तन में होता है ना, सस्ता सस्ता वाला जो कांच का आता है ना सामान सब, उसमें आपका इसी सोडा कांच का यूज होता है, ठीक है। दूसरा फिर हम लोग देखते हैं फ्लिंट ग्लास। इसमें आपको मेमोराइज करना है, इसको आपको रिवाइज करके रटना ही होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है आपके पास, है ना, जितना रिवाइज करिए उतना बढ़िया है। हो गया, चला आगे, जरा सा रुके, ठीक है रुक अच्छा हवा आ रहा है तो हाथ काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, कह रहा है सर मेरा राइटिंग आपके जैसा हो गया है। सर केमिस्ट्री में उलबुल क्वेश्चन, उलबुल क्वेश्चन क्या होता है जी, उलबुल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है सेकंड, फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट कांच। याद रखिएगा इसमें ये किससे निर्मित होता है, ये सोडियम, पोटेशियम, तथा लेड यानी लेड के, यानी लेड यानी जो शीशा है, लेड के सिलिकेट से बना होता है। इसका अपवर्तनांक काफी उच्च होता है ना, इसका अपवर्तनांक काफी उच्च होता है, जिसकी वजह से इसका जो यूज होता है ना, इसका यूज कैमरा के लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, तथा इलेक्ट्रिक बल्ब में, तथा किसमें होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। इसको आपको याद ही करना होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रूक्स ग्लास,
जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह नहीं होता है ना? ये ट्यूबलाइट नहीं, जो बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन यूज होता है, टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है, हाँ वो जो 100 वाट वाला जो होता है, हाँ वही। चला ठीक, हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन इज क्रूक्स ग्लास। इसको क्रूक्स कांच कहेंगे। इसका निर्माण सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका से मिलकर होता है। याद रखिएगा ये यूवी रे से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये अल्ट्रा वायलेट है जिसको किसने खोजा यूवी रे को, रीटर ने, है ना। ये यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है, तो इसका यूज जो आजकल देखते हैं यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस जो आते हैं, आता है ना यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस, इसका यूज यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस में होता है तथा याद रखिएगा इसका यूज आई लेंस में भी होता है, आई लेंस में भी होता है। इसके बाद अगला है चौथा क्राउन ग्लास। तो याद रखना इसका निर्माण बैरियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड तथा सिलिका से होता है। और याद रखिएगा इसका भी अपवर्तनांक उच्च होता है, इसका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक उच्च होता है, इसलिए इसका यूज कहां पर होता है, प्रकाशीय यंत्र में, प्रिज्म वगैरह हो गया या फिर और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है ना, इसका यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, प्रकाशीय यंत्रों में होता है। इसका यूज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में या प्रकाशीय यंत्रों में होता है। चला आगे, कोई नहीं लिख लो। चला नेक्स्ट है क्रूक्स ग्लास के बाद, आप क्रूक्स नहीं, क्राउन था ना जी, क्राउन के बाद है पोटास ग्लास या फिर इसे बोलते हैं हार्ड ग्लास। याद रखिएगा इसका निर्माण CaCO3 K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट तथा सिलिका से होता है। यह तापरोधी होता है, तापरोधी यानी कि यह ताप को सहन कर सकता है, यह तापरोधी होता है, इसलिए इसका यूज, याद रखिएगा इसका यूज लैब के टेस्ट ट्यूब तथा बीकर आदि के निर्माण में होता है, बीकर आदि के निर्माण में होता है। इसके बाद अगला है पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स, इसको पायरेक्स कांची कहते हैं और इसी को याद रखिएगा, इसे ही बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं, इसे ही बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। आपने बोरोसिल कंपनी भी सुना होगा ना, कांच का है कंपनी, तो वो नाम ही इसी से पड़ा है उसका। इसमें बोरेक्स तथा सिलिका, बोरेक्स यानी वही Na2B4O7 है ना, सोडियम मेटाबोरेट पढ़ा था ना आपको, इसमें बोरेक्स तथा किसका, सिलिका का यूज होता है। ये भी उच्च तापरोधी होता है, ये भी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है या उच्च तापरोधी होता है, उच्च तापरोधी होता है। और इसका यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा इसका यूज लैबोरेटरी इक्विपमेंट यानी प्रयोगशाला उपकरण, हिंदी में लिख लीजिएगा प्रयोगशाला उपकरण, तथा माइक्रोवेव ओवन जो है ना, माइक्रोवेव ओवन आपको बताया था जो खाना वगैरह गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए होता है ना, माइक्रोवेव ओवन के बर्तन में होता है, उसमें जो बर्तन यूज होता है उसमें यही वाला ग्लास यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन के बर्तन में होता है। इसके बाद दो ग्लास और है, उसे देख लेंगे, हमारा टाइप ऑफ ग्लास फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग देखें डिफरेंट कलर ऑफ ग्लास, ग्लास के अंदर जो अलग अलग रंग होता है वो किसके कारण होता है। जितना आपको करा इसके बाद जो वन लाइनर देंगे इसको आप 3-4 बार उसको पढ़ लीजिएगा, मतलब इतना तो है कि क्वेश्चन आपके उससे बाहर नहीं रहेगा, है ना। क्या बात है, अच्छा बर्तन धोना सबसे बड़ा कष्ट है नहीं, हाँ पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। जैसे पायरेक्स ग्लास के बारे में पूछेगा कि किससे मिलकर बना होता है, तो बोरेक्स और सिलिका, ठीक है, मतलब वो तो याद करना होगा आपको रिवीजन से, है ना। हाँ मिलान करने के लिए भी दे देता है। चल रहे चला। नेक्स्ट इसके बाद फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक, इसको फोटोक्रोमेटिक कांच ही कहते हैं।
फोटोक्रोमेटिक कांच, इसके बारे में पता ही है आपको कि क्या यूज होता है इसमें, किसका यूज होता है जी, इसमें सिल्वर क्लोराइड AgCl ऑल सिल्वर का यूज होता है, पता है ना कितनी बार इसमें AgCl का यूज होता है, या सिल्वर क्लोराइड या फिर इसी को हॉल सिल्वर कहते हैं। और ये क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कर भूरा हो जाता है ना, ये सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया कर ब्राउन हो जाता है या भूरा हो जाता है। इसके बाद याद रखना नेक्स्ट है जीना ग्लास, जेना ग्लास, कहीं पर जेना ऐसे लिखा रहेगा, कहीं पर जेना ऐसे लिखा रहेगा, है ना, एक है अलग नहीं है ना, इसको जेना ग्लास कहते हैं, जेना कांच। याद रखिएगा ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कांच है, कई बार आपसे सवाल यही पूछता है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कांच कौन सा है, तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कांच होता है ये बैरियम जिंक तथा सिलिका से मिलकर बनता है, बैरियम जिंक तथा सिलिका से मिलकर बनता है, और इसका यूज लैब में एसिड तथा अन्य केमिकल को स्टोर करने में होता है, अन्य केमिकल को स्टोर करने में होता है। और ये बताइए रोमन विट्रियोल किसको कहते हैं, रोमन विट्रियोल कॉपर सल्फेट को, है ना, CuSO4 5H2O, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल, है ना जी, ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा। अगर मान लीजिए नीला थोथा से पानी हटा दें, यानी CuSO4 5H2O है, अगर उससे पानी हटा देंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, साफ उजला रंग हो जाएगा, उसका कोई कलर नहीं होगा फिर, है ना, यानी कि उसका जो नीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, पानी के कारण होता है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अब हम लोग बात करेंगे ग्लास में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है वो किसके कारण होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें देखिए अलग अलग तरह का मतलब उसमें कांच का यूज होता है, कोई एक पर्टिकुलर इसमें ग्लास नहीं होगा जो मतलब आपका जो उसका अलग थोड़ा कॉम्बिनेशन रहता है ना, हाँ, उसमें इन सब ग्लास का यूज नहीं होता है उसके लिए, हाँ, उसमें कई तरह का चीज अलग प्रकार का इंजीनियरिंग होता है वो, है ना, ठीक, हाँ हाँ, वो अलग अलग तरह का वो होता है उसका। आगे चलें, क्या हो गया, चलो, डिफरेंट कलर ऑफ ग्लास, याद रखिएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसके कारण लाल रंग होता है रेड, दूसरा याद रखिएगा क्यूप्रस ऑक्साइड, इसके कारण पीकॉक ब्लू, और पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है बताना। इसके बाद याद ये बढ़िया था एकदम, है ना, मोर है इसका वैज्ञानिक नाम है रूबी रेड। इसके बाद याद रखिएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, इसके कारण होता है डीप ब्लू, गहरा नीला। इसके बाद कार्बन, इसके कारण होता है ब्राउनिश ब्लैक, जो हाँ रूबी रेड है। इसके बाद याद रखिएगा फेरस ऑक्साइड, इसके कारण होता है ग्रीन। इसके बाद याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड, इसके कारण जैसा जंग होता है ना, जंग वाला जो ब्राउन होता है भूरा, ठीक है। अब ये हमारा क्लास खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अभी टाइमिंग तो मेरे पास भी नहीं आया है, जब आएगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को। क्या हो गया कल, देखिए पता नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है, करंट का भी है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है, यहाँ यूट्यूब पे है ना वो तो, हाँ ठीक है, हाँ पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, कल के बाद पढ़ाएंगे, दैनिक जीवन सब होगा, काहे परेशान हो रहे हैं। अच्छा एक एक ना एक दो और लिख ही लो, है ना, जैसे एक है कैडमियम सल्फाइड, लिख ही लो, कैडमियम सल्फाइड येलो होता है, और एक लिख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एग्जाम में पूछता है आपसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके कारण ग्रीनिश येलो होता है, या फिर जैसे कहते हैं सुगा पंखी, है ना, ग्रीनिश येलो, जो सुगा पंखी रंग होता है ना, सुग्गा का कलर होता है ना तोता का जैसा, तो वैसा ग्रीनिश येलो कलर देने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। इसका आइडिया नहीं है सिर्फ मुझे, इसके लिए आप सपोर्ट पर कॉल करिए, वो बताएंगे आपको। हिंदी भूल गए हैं क्या, नहीं भूले नहीं है, है ना, लेकिन इसका हिंदी में भी यही है ना? मतलब ये लोग बात ऐसे करेगा ना चलो चला आगे, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। लिखो लिखो लिख लो, नहीं नहीं स्टार्ट करेंगे, 9 बजे ही खत्म होगा क्लास, है ना, क्लास 9 बजे, 10 मिनट में हम लोग काफी कुछ कर लेंगे, है ना, नहीं पढ़ेंगे अब कल चलो लिख लिया सभी ने, हाइड्रोकार्बन। अगला टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, हाइड्रो नहीं थर्ड है हाइड्रोकार्बन, इसके बाद एक पॉलीमर है, और फिर हमारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ है। ये लगभग 2 घंटे के आसपास का है, 1-1.5 घंटे के आसपास का आपका पॉलीमर है, तो वही 1.5-2 घंटे आपका लगेगा किसमें, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में। तो मेरा टारगेट है कल खत्म करने का, कल नहीं होता है तो परसों फाइनली आपका जो है, ठीक है, देख चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों हो, हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और याद रखिएगा ऐसा कंपाउंड
जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना? जिसमें कार्बन मौजूद होता है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक कहते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब आप ये बताइए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो? कैसे? यस। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन है, क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? नहीं होगा। तो सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते, सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते। और याद रखिएगा कि सभी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना? सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। टाइम कहाँ हुआ है अभी? कितना मिनट बाकी है जी? 9 मिनट बाकी है। 9 मिनट, अगर एग्जाम में तुमको 9 मिनट कम दिया जाए तो सोचो क्या होगा, है ना? तो 9 मिनट परीक्षा सेंटर पर लेट पहुंचो, देखो जाने देगा अंदर। चलिए कोई नहीं। क्या होगा? हाँ खिला देंगे, है ना? चला आगे। अब देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसी में हम लोग फ्यूल के बारे में भी बात करेंगे, है ना? फ्यूल इसी के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, एक होता है देखो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या इसे कहते हैं अचक्रीय, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, या इसे असुगंधित, असुगंधित हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या याद रखिएगा, ये ओपन चेन का, ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला का, ये बंद श्रृंखला नहीं बनाता। जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन को आप देखिए क्या कर रहा है, वो बंद श्रृंखला बना रहा है ना? वो एरोमेटिक है, यानी ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से होता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है? ऐसे रहता है, बीच में ऐसे इधर इधर और इधर ये होता है, हद से क्या होता है, एच से जुड़ा रहता है। तो ये क्या है, ये आपका साइक्लिक है, ये असाइक्लिक नहीं है, ये चक्रीय हाइड्रोकार्बन हो गया। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसे सुगंधित हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये जो होता है ये खुली श्रृंखला का यानी ओपन चेन का निर्माण करते हैं, है ना? और इसलिए ये मतलब जो होता है असुगंधित हाइड्रोकार्बन होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब देखिए ये बेंजीन का है, ये बेंजीन इसका एग्जांपल नहीं है बेंजीन, है ना? ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बेंजीन का एग्जांपल मत लिख लेना। इसका एग्जांपल है जैसे आपका इथेन, मान लो मीथेन, इथेन, ये सब इथेन है। इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे इधर C2H6 यही होता है ना जी। ये ओपन चेन बनाएगा, बंद है क्या ये श्रृंखला, बताइए कहीं से क्लोज है नहीं, ठीक है? इसका एग्जांपल कई सारा है, ये तो बस आपको एक एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पर ये कैसा श्रृंखला बना रहा है, ओपन चेन बना रहा है, बंद श्रृंखला नहीं बनाता है। अब इसके टाइप हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, एक है सैचुरेटेड और एक है आपका अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अभी देख लेंगे बेसिक उसका, फिर कल जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड की, नहीं अभी पहले देखना एक स्लाइड अभी और है ना? चलो कोई नहीं, हल्ला मत करिए। अब देखिए टाइप ऑफ असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या जैसे हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यानी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन के प्रकार। इसमें एक होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड या जैसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, याद रखिएगा इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है, कितना सिंगल बॉन्ड। और इसमें कौन आता है, इसमें आता है एल्केन। कौन आता है, एल्केन। एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? एल्केन का ही दूसरा नाम क्या है? इसी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसे ही पैराफिन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, देखते हैं अगर कम से कम 3 घंटे की क्लास लगती है तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? चलो तो मिलते हैं फिर आपसे, कल पढ़ते हैं कल, है ना? तो कल मिलेंगे, कल हम लोग प्रयास करेंगे पूरा कंप्लीट करने का, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, है ना? तो मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि और जय हिंद।